नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए ई-वेस्ट से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस हमारा है पहले से ही, जिसमें हमने उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स और क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, क्या-क्या होता है, ये सारा चीज़ के बारे में बताया है। मगर फिर भी लगातार लोगों का क्वेश्चन आते रहता है कि सर कुछ कंपनीज़ का डिटेल्स बताइए या डेमो दिखाइए या मान लीजिए कहाँ पे हम बेचें या कैसे काम करें, ये थोड़ा बताइए। तो इसी के लिए ये वीडियो आज हम लोग लेके आए हैं प्रैक्टिकल आपको एक कंपनी का डेमो दिखाने के लिए, ताकि आपके भी मन में अगर कोई बात हो या कोई क्वेश्चन हो तो ये डेमो देख के आपको भी चीज़ें समझ में आ जाए। आइए बात करते हैं। जैसे देखिए ये कंपनी है बीआरपी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये लोग क्या करते हैं कि ई-वेस्ट से रिलेटेड जो सॉल्यूशन होता है उसका प्रोवाइड करवाते हैं, यानी ई-वेस्ट की कंपनी खुद की है इनकी। और ये लोग किस तरीके से काम करते हैं आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप भी अगर अपना कंपनी चालू करना चाहें तो इस तरीके से आप लोग भी अपनी चीज़ें को कर सकते हैं। पहला तो डाटा डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवेबल एसेट मैनेजमेंट एंड प्रो सर्विस फॉर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन एंड रिसाइकलिंग सर्टिफिकेशन, यानी रिसाइकिल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ये सारा चीज़ ये लोग करते हैं। देखिए बीआरपी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड इज़ द बेस्ट ई-वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी इन इंडिया एंड इट वाज इंस्ट्रक्टेड अर्लियर 2012, यानी कम से कम समझिए तो 10-12 साल पुराना ये कंपनी है। और ये लोग अलग अलग आइटम पे काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का बहुत सारा चीज़ है जो ये लोग काम करते हैं। देखिए इन लोगों का थोड़ा सर्टिफिकेशन देखिए, आपको जानने में आसानी होगा कि क्या क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है काम करने के लिए। ये देखिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है ISO 9001 2015 अगर कंपनी है आपकी तो। उसके बाद देखिए ISO 14000, ISO 45000 2018। उसके बाद से देखिए ये इनका आपका रिसाइकलिंग का सर्टिफिकेट है, जो आप देख सकते हैं, रिसाइकलिंग कम सर्टिफिकेट पासबुक फॉर हैज़ार्ड वेस्ट, बीआरपी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और जो इनका जगह है हापुड़ में, यानी यूपी के हापुड़ में इन लोगों का इंडस्ट्रियल प्लांट है और दिल्ली में इन लोगों का हेड ऑफिस है। तो आपका कहीं का भी कंपनी रजिस्टर्ड हो तब भी आप कहीं भी जाके ओपन कर सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें दिया हुआ है 3154, 2010 में इशू है। और इस तरीके से क्या क्या काम ये लोग कर सकते हैं उसके लिए ये जो है स्टेट गवर्नमेंट से इशू होता है जब भी आप एप्लीकेशन कीजिएगा। दूसरा देखिए रजिस्ट्रेशन कम सर्टिफिकेट, ये भी वही सर्टिफिकेट है जो रिन्यूअल में चलता है। तो इस तरीके से मिनिमम आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या मान लीजिए ISO 9001, 14000, 45000, उसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट से आपका ये EPCB पॉल्यूशन का और फायर का ये सर्टिफिकेशन आपको मस्ट चाहिए होता है काम करने के लिए। देखिए इनका सकरपुर दिल्ली में जो है इनका हेड ऑफिस है। कॉर्पोरेट ऑफिस जो है ये भी आपका पटपरगंज में है। और रिसाइकलिंग यूनिट जो है ये हापुड़ में है, उत्तर प्रदेश हापुड़ में। 2 यूनिट है इनका, 1 एंड 2 दोनों ही हापुड़ में है। और ये लोग देखिए हर एक जगह से काम करते हैं, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, विशाखापट्टनम, कोलकाता, हर एक जगह चीज़ों को सॉल्यूशन देते हैं और काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं ये भी थोड़ा देखिए। इनकी जो कंपनी है रिसाइकिल प्लांट का देखिए आप लोग पहले थोड़ा। ये लोग रिसाइकिल प्लांट जो है इनका देखिए, वी आर रिसाइकलिंग प्लांट एट हापुड़ उत्तर प्रदेश इज सेपरेट ओवर द 727.50 स्क्वायर मीटर। इतने स्क्वायर मीटर में इनका जो है फैक्ट्री है, रिसाइकलिंग यूनिट है। और 9000 MT मैट्रिक टन ये लोग जो है इसको रिसाइकिल करते हैं। बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट गैजेट हैज़र्ड इन्वायरमेंट, ये लोग काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक CRT मॉनिटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न, नेटवर्क इक्विपमेंट, MP3 प्लेयर, PDA, सेल फोन, फोटोकॉपी कॉपियर, स्कैनर, प्रिंटर, LCD एंड PCS, ये सारी चीज़ें। इसके बाद एक एक्स्ट्रा और भी चीज़ देखिए जो शायद आप लोगों को अभी तक इसमें नहीं पता हो। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेफ इन्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स एंड अदर्स, द कंपनी हैड इंश्योर्ड ऑल द सेफ्टी प्रोसीजर and plant and completed has received the necessary clearance from various authority including UP government of recycling e-waste and clearance of Ministry of Environment and Forest।
ये भी एक चीज़ है कि जब भी आप इस तरीके से कोई काम करते हैं, चाहे टायर का हो, रिसाइक्लिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हो, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी जो है क्लियरेंस लगता है। तो जैसे देखा आपने ई वेस्ट मतलब पीसीबी, स्टेट गवर्नमेंट का पीसीबी। आप जिस स्टेट में काम कीजिएगा, एरिया का आपको आइडिया हो गया, 7 to 7 स्क्वायर फीट के लगभग आसपास एरिया लगता है और कैपेसिटी बताना पड़ता है। इसके बाद मान लीजिए आप लोग इसमें एम ओ एफ ए का लाइसेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट का लाइसेंस, ई वेस्ट का लाइसेंस। और ई वेस्ट का लाइसेंस अकेले नहीं होता है, मान लीजिए इन्होंने अपना रिसाइकलिंग प्लांट या कंपनी खोला है, तो आपने देखा जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनका पैन होगा, टेन होगा, करंट अकाउंट होगा, ये बेसिक चीज़ है। इसके बाद से आईएसओ का 4-5 सर्टिफिकेशन है। उसके बाद से मान लीजिए फायर लाइसेंस, पॉल्यूशन लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, ईएसआई, पीएफ। उसके बाद फिर जाके ई वेस्ट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेशन होता है वो, प्लस सेंट्रल का सीपीसीबी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो आप समझ रहे हैं कि कम से कम 16 से 17 लाइसेंसेस का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लाइसेंस इसमें लगता है, जो आपको एक अच्छा खासा बजट और एक अच्छा खासा, अगर आप इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है आपको, मतलब ये नहीं कि कबाड़ी का काम कर रहे हैं तो कल ई वेस्ट का आप सोचिए। सोचिए अच्छी बात है, मगर उस लेवल पे मत सोचिए कि 2-3 दुकान मिला के आपका काम हो जाएगा, वो नहीं होगा। आप देख रहे हैं कम से कम इसमें इस कंपनी है तो कंपनी 2012 से काम कर रही है, और करोड़ों से ज़्यादा, कम से कम 5-10 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट होता है, ये प्रोजेक्ट होता है। क्योंकि लाइसेंस बनाने में टाइम लगता है, कंपनी सेटलमेंट में टाइम लगता है, उसके बाद क्लाइंट बनाने में टाइम लगता है। तो आप जो सोच रहे हैं 5 लाख 10 लाख, उसमें नहीं हो सकता। अब ये देखिए इनका क्लाइंट लिस्ट देखिए। आप लोगों को बहुत बार लगता है कि मान लीजिए कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप ये सारा सर्टिफिकेशन कर लेते हैं अपना, तो आपको क्लाइंट की कमी नहीं होगी। क्योंकि जो क्लाइंट है उनको भी ये कहीं ना कहीं डिस्पोज करना है, वो भी अच्छी जगहों पे जहाँ पे गवर्नमेंट का लाइसेंस मिला हुआ है। देखिए इनका क्लाइंट लिस्ट देखिए, यूपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डिजिटल गेटवे, एआईटीएस कंपनी, अल्फा थ्रू टेक्नोलॉजी, आर्मी ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, एशियन पेंट, रिलायंस, ये देखिए रिलायंस सिक्योरिटीज़, ग्लोबल लॉजिक। मतलब बड़ा से बड़ा नाम भी देखिए इसमें आपको मिल जाएगा। इतना सारा इन लोगों का कस्टमर है जो बना हुआ है पहले से ही। जी इंटरटेनमेंट, मतलब अगर आप एक बार मान लीजिए इसमें 5-10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा के अपना काम चालू करते हैं, तो कोई भी चीज़ आपके लिए बड़ी नहीं है। ये देखिए जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है कंपनी, मिंडा कॉरपोरेशन, एशियन पेंट, मोर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम देखिए आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ये लोग इनके क्लाइंट हैं। तो आप भी काम स्टार्ट कीजिएगा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। अब इससे बड़ा क्या चाहिए कि गवर्नमेंट की कंपनी भी इनको यहाँ पे सामान अपना दे रही है। अब ये सर्विस करने के लिए तो मान लीजिए आपको इतना जगह चाहिए, इतना जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्राइटेरिया है, सारा फुलफिल चाहिए। उसके बाद तो इतनी बड़ी कंपनियों के पास आप जा पाइएगा या कंपनियां आपको काम दे पाएंगी। देखिए ये लोग सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं आपको, सर्विसेज बताती है। आप देखिए ये लोग के साथ आप अगर छोटे व्यापारी जो हैं काम करना चाहते हैं एक्सपीरियंस के लिए, तो कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए ई वेस्ट मटेरियल कलेक्शन सेंटर। अब ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, पूरे इंडिया में अपना कलेक्शन सेंटर खोलती हैं, और कलेक्शन सेंटर पे जो है अगर आप लोकल में चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं तो ले जाकर दे सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं, ताकि आपका बिजनेस चले और आपको सामान बेचने में कोई दिक्कत ना आए। बहुत सारे लोग हैं जो स्क्रैप का काम करते हैं, मगर कहाँ पे बेचना है वो उनको पता नहीं होता है। तो जैसे देखिए इनका दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, लखनऊ, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मैंगलोर, रायपुर, गुवाहाटी, इंदौर, अहमदाबाद, पटना, विशाखापट्टनम, कोलकाता, जमशेदपुर, भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, जयपुर, जम्मू कश्मीर एंड कोचिंग। लगभग हर एक जगह पे एड्रेस के साथ इनका कलेक्शन सेंटर है। और कंपनी का नाम भी है लॉजिस्टिक पार्टनर, जो इकट्ठा करके चीज़ों को भेजती हैं, टोल फ्री नंबर भी है। तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। ये एक होता है ई वेस्ट का बिजनेस मॉडल, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मगर आपने देखा जितनी भी कंपनी इनका जो है, जो लाइसेंस आपने देखा, चीज़ों को देखा, तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको जगह जगह जाके चीज़ों को करना पड़ता है। और अच्छा खासा प्रोजेक्ट है ये, अच्छा खासा पैसा लगता है, अच्छा खासा अमाउंट का चीज़ है। तो इसलिए आप पहले से थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को सोच समझ के ही आएँ। ये नहीं कि मान लीजिए आपने 5,000 10,000 या 10 5-10 लाख वालों का इसमें कोई वैल्यू भी नहीं है, नहीं होगा काम आपका। आप जितना भी पैसा लगाइएगा आपका माइनस ज़ीरो हो जाएगा। 5-10 लाख में आपको काम करना है, तो आप इनका कलेक्शन सेंटर हो जाइए। कलेक्शन सेंटर होने के लिए मान लीजिए आप यहाँ पे जाके देखिए कॉन्टैक्ट अस में
आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मैसेज क्या आप चाहते हैं, आप इनको सेंड कर दीजिए। ये लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आगे का प्रोसेस अपना बता देंगे कि कैसे आप एक ऑथराइज़ कलेक्शन सेंटर हो सकते हैं। ताकि मान लीजिए आप अगर रिसाइक्लिंग के प्रोसेस में आपको जाना है, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी और फायर लाइसेंस बना के आप सबसे पहले कलेक्शन सेंटर बन जाइए। अगर कलेक्शन सेंटर बन जाते हैं, आपको 1-2 साल में एक्सपीरियंस हो जाता है चीज़ों का, उसके बाद फिर आपका कंपनी का प्रोफाइल भी बढ़ जाएगा। फिर आप जो है जाके ई वेस्ट का जो रिसाइकिल यूनिट है ऐसा लगाइए, ताकि आपका काम भी अच्छा हो और आपका बिजनेस भी आगे बढ़े। दोस्तों, इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ आप लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट या मान लीजिए ऐसा आइडियाज़ दिखाया जाए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ समझना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 92302249। और ये एक पेड सर्विस है। आप लोगों से फ़ीस लिया जाएगा, उसके बाद आपको टाइम बुक कीजिएगा और पूरी जानकारी आपको, इससे ज़्यादा भी कुछ चाहिए तो दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों।